Now the next data control is data set. Again I repeat, now the next data control is data set. What is data set? वो already हमने ADO.NET architecture में पढ़ा था. We have seen that it is an in-memory representation of the database, right? कि जो local machine पे या फिर we can say client machine पे database के अंदर जो भी data है वो हमें retrieve करके देता है, that particular object is known as data set. Now this data set is also present in terms of control, right? Control के हिसाब से भी ये data set available है. And if we talk about control, तो वहां पे हम typed या फिर untyped data set create कर सकते हैं. Again I repeat, अगर हम डेटा सेट कंट्रोल का यूज करते हैं तो वहां पे हम टाइप्ड और अनटाइप्ड डेटा सेट हम क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि फॉर्म के ऊपर हम इस हिसाब से डेटा सेट प्लेस कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल अगर हम टाइप डेटा सेट की बात करें तो वो हम कोई और डेटा सेट के ऊपर से क्रिएट करेंगे या फिर हम डेटा सेट क्लास के ऊपर से क्रिएट करेंगे. And if we talk about untyped data set, means हमें पूरा नया data set चाहिए, blank data set चाहिए, जिसके अंदर कोई भी object available नहीं है. That is untyped data set. Again I repeat, typed data set का meaning ये होता है, right? कि कोई data set class already हमने बनाया है, उसके ऊपर से अगर हमें data set create करना है, that is typed data set. मतलब उसके जैसा वो जो टाइप का है वैसे ही मुझे दूसरा डेटा सेट क्रिएट करना है, दैट इज टाइप्ड डेटा सेट. एंड अनटाइप्ड डेटा सेट का मीनिंग क्या होता है? मुझे पूरा नया डेटा सेट चाहिए, दैट इज ब्लैंक डेटा सेट चाहिए, एंड दैट इज नोन एज अनटाइप्ड डेटा सेट, राइट? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा सेट, दैट इज टाइप्ड डेटा सेट एंड अनटाइप्ड डेटा सेट. नाउ इफ वी टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा सेट, सो फर्स्ट इज डेटा सेट नेम, राइट? करंट डेटा सेट का नेम क्या है वो मुझे सेट या फिर गेट करना है, दैट इज डेटा सेट नेम प्रॉपर्टी. नेक्स्ट इज डिफॉल्ट व्यू मैनेजर. हमें पता है कि हम डेटा सेट के ऊपर से हम डेटा व्यू जनरेट कर सकते हैं, राइट? सो डेटा व्यू जनरेट करेंगे तो क्यों, कैसे, किस हिसाब से करेंगे? अगर हमें पर्टिकुलर डेटा सेट के अंदर जो टेबल है उसके ऊपर कोई फिल्ट्रेशन ऑपरेशन करना है, सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है या फिर नेविगेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वहां पे हम डेटा व्यू क्रिएट कर सकते हैं. एंड इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डेटा व्यू मैनेजर क्लास. तो वो अगर मुझे डिफॉल्ट व्यू वहां पे सेट करना है, डिफॉल्ट व्यू मैनेजर मुझे अगर वहां पे सेट करना है तो वो मैं कर सकती हूँ कि कौन सा डेटा व्यू मैनेजर हम यूज करेंगे. नेक्स्ट इज डिजाइन मोड. इट विल गेट द वैल्यू के वेदर जो हमारा डेटा सेट है वो अभी डिजाइन मोड में है कि नहीं है. नेक्स्ट इज हैज एरर्स, राइट? डेटा सेट के अंदर अगर हमने कोई डेटा टेबल के ऑब्जेक्ट को बाइंड किया है तो उसके अंदर कोई एरर है कि नहीं है, दैट इज हैज एरर्स प्रॉपर्टी. अनदर इज इनिशियलाइज्ड. क्या हमने ये डेटा सेट को इनिशियलाइज किया है कि नहीं किया है, वो वैल्यू हमें मिलेगी. बिकॉज इफ इट इज एन अनटाइप्ड डेटा सेट कि जिसके अंदर जिसके अभी तक हमने कोई भी टेबल हमने असाइन नहीं किया है, उसके साथ हमने कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट एसोसिएट नहीं किया है, तो इट विल बी अनटाइप्ड डेटा सेट. तो उसे हमें इनिशियलाइज भी तो करना पड़ेगा, राइट? तो वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि हमने इनिशियलाइज किया है कि नहीं किया है. नेक्स्ट इज नेम स्पेस. ये पर्टिकुलर डेटा सेट के नेम स्पेस की वैल्यू चाहिए या फिर गेट या सेट करना है तो वो हम कर सकते हैं. नेक्स्ट इज प्रीफिक्स. नाउ यहाँ पे जो हम प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं, इट इज रिलेटेड टू एक्सएमएल प्रीफिक्स, राइट? कि जो हम पर्टिकुलर डेटा सेट के नेम स्पेस के साथ हम यूज करेंगे. मैंने ऑलरेडी आपको बताया है स्टूडेंट्स के बाय डिफॉल्ट जब भी हम ADO.NET यूज करते हैं एंड उसके अंदर अगर हम कोई भी डेटा टू एंड फ्रो करते हैं, दैट इज डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो उस वक्त सब जगह वो XML फॉर्मेट में ट्रांसफर होता है. सो इफ वी आर क्रिएटिंग डेटा सेट, राइट, तो डेटा सेट के ऊपर से हम XML फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं. वो तो हमने ऑलरेडी वो ADO.NET आर्किटेक्चर में देखा था कि जो डिस्कनेक्टेड पार्ट है विच इज अ डेटा सेट, उसके साथ ये XML फाइल हम कनेक्ट कर सकते हैं. एंड अगर हम कनेक्टेड पार्ट की बात करें तो कनेक्टेड पार्ट के साथ हम डेटा सोर्स सेट कर सकते हैं. वो हमने ऑलरेडी वो डायग्राम में देखा था, राइट? नेक्स्ट इज रिलेशंस. ऑब्वियसली
अगर डेटा सेट है, डेटा सेट के अंदर एक से ज्यादा टेबल्स है, तो वो टेबल्स के बीच में अगर हमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, एंड इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ रिलेशंस कलेक्शन के जिसके अंदर हमें सारे रिलेशंस मिलेंगे ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा सेट। नेक्स्ट इज टेबल्स। पर्टिकुलर डेटा सेट के अंदर कितने टेबल्स है? ऑब्वियसली दिस रिलेशंस एंड टेबल्स आर द कलेक्शंस, एज देन प्रॉपर्टी एंड्स विद एस, राइट। सो जो भी टेबल्स है वो अगर मुझे चाहिए तो मैं टेबल्स कलेक्शन का यूज कर सकती हूँ। So these were the properties of data set. Next is methods of data set, right? And the first method is accept changes. अगर हमने डेटा सेट के अंदर कोई भी चेंजेस किए हैं तो वो सारे चेंजेस को हमें कमिट करना है कि नहीं करना है, मतलब वो चेंजेस रहने चाहिए कि नहीं रहने चाहिए, दैट इज एक्सेप्ट चेंजेस। नेक्स्ट इज बिगिन इन इट। अगेन आई रिपीट, बिगिन इन इट। अगर मुझे डेटा सेट का इनिशियलाइजेशन स्टार्ट करना है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर हम अनटाइप डेटा सेट लेंगे तो वो इनिशियलाइज नहीं होगा, राइट। तो अगर मुझे उसका इनिशियलाइजेशन स्टार्ट करना है देन आई कैन यूज बिगिन इन इट मेथड। नेक्स्ट इज क्लियर। मुझे डेटा सेट में से कोई भी रोज नहीं चाहिए, मुझे सारी रोज रिमूव कर देनी है फ्रॉम ऑल द टेबल्स ऑफ द डेटा सेट, तो मैं क्लियर मेथड को कॉल कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज कॉपी, राइट। अगर मुझे डेटा सेट को पूरा कॉपी करना है along with structure and data, मतलब उसका पूरा क्लोन बनाना है, राइट, सेम टू सेम मुझे दूसरा डेटा सेट चाहिए, देन आई कैन यूज कॉपी मेथड। नेक्स्ट इज क्रिएट डेटा रीडर, राइट। अगर डेटा सेट के अंदर कोई पर्टिकुलर टेबल है, वो पर्टिकुलर टेबल रिलेटेड अगर मुझे रीडर क्रिएट करना है, राइट, दैट इज डेटा रीडर मुझे क्रिएट करना है, तो वो भी मैं कर सकती हूँ, जो हमने ऑलरेडी कमांड के एग्जीक्यूशन के वक्त किया था, राइट। नेक्स्ट इज डिस्पोज। अगर मुझे सारे रिसोर्सेज को रिलीज कर देने हैं कि जो ये डेटा सेट यूज कर रहा है, देन आई कैन यूज डिस्पोज मेथड। नेक्स्ट इज एंड इनिट। जैसे हमने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ बिगिन इनिट मेथड, तो ऑब्वियसली वो इनिशियलाइजेशन को एंड करना पड़ेगा, so for that purpose that is and init method. Next is get changes, right? get changes का मीनिंग क्या होता है कि जो भी चेंजेस हुए हैं वो मुझे पहले चाहिए, उसके बाद मैं वो चेंजेस को एक्सेप्ट करूंगी कि नहीं करूंगी, that I will decide, right? So that is get changes method. Another is get data set schema. Again I repeat, get data set schema, right? It will retrieve or it will return the schema of the data set, and in obviously in terms of XML, right? Schema मतलब structure, वो तो आपको already पता है, so it will return that thing, it will return the copy of that particular thing, right? Next is get type. current instance की type क्या है वो अगर मुझे जाननी है तो get type method. get XML, अगर मुझे डेटा सेट के अंदर जो डेटा स्टोर हुए हैं उसका XML रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो गेट XML मेथड का मैं यूज कर सकती हूँ। गेट XML स्कीमा, राइट। डेटा सेट के अंदर जो डेटा स्टोर हुए हैं उसके ऊपर से हमने XML टर्म्स में उसे रिप्रेजेंट तो कर दिया, बट मुझे अब उसका स्ट्रक्चर चाहिए, दैट इज स्कीमा चाहिए, तो गेट XML स्कीमा। नेक्स्ट इज हैज चेंजेस, मतलब डेटा सेट के अंदर कोई चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए हैं, दैट इज इंसर्ट अपडेट डिलीट हमने परफॉर्म किया है कि नहीं किया है, सो दैट इज हैज चेंजेस, इट विल रिटर्न द वैल्यू के चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज मर्ज। नाउ आई कैन मर्ज इन 3 डिफरेंट वेज। अगर मुझे डेटा रोज मर्ज करनी है इन पर्टिकुलर डेटा सेट तो मैं उस हिसाब से मेथड को कॉल करूंगी। अगर मुझे डेटा सेट मर्ज करने हैं तो मैं उस हिसाब से ये मर्ज मेथड को कॉल करूंगी। और अगर करंट डेटा सेट के अंदर जो 2 टेबल्स है वो टेबल्स एंड इट्स स्कीमा उसको मुझे मर्ज करना है, राइट, तो मैं उस हिसाब से ये मर्ज मेथड को कॉल कर सकती हूँ। इन शॉर्ट मर्ज मेथड के 3 वेरिएशंस है। इट वर्क्स ऑन डेटा रो, डेटा सेट एंड एज वेल एज ऑन डेटा टेबल। नेक्स्ट मेथड इज ऑन रिमूव रिलेशन, राइट। अगर मुझे कोई रिलेशन रिमूव करना है सो मुझे वो रिलेशन का ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई करना पड़ेगा, राइट, तो वो रिलेशन रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट इज ऑन रिमूव टेबल।
अगर मुझे डेटा सेट में से कोई पर्टिकुलर टेबल को रिमूव कर देना है, वी नो के डेटा सेट के अंदर तो बहुत सारे टेबल्स होते हैं, तो अगर मुझे वो डेटा सेट में से पर्टिकुलर टेबल को रिमूव कर देना है तो मैं वो डेटा टेबल स्पेसिफाई करूंगी तो वो रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट इज रीड एक्सएमएल, राइट। रीड एक्सएमएल ऑब्वियसली कहां से रीड करना है, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम, जैसे इनपुट स्ट्रीम होती है, आउटपुट स्ट्रीम होती है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, राइट। सो अगर मुझे वहां से एक्सएमएल रीड करना है, राइट, सो वो मुझे रीड करके मुझे पूरी एक्सएमएल देगा रिलेटेड टू सम पर्टिकुलर डेटा सेट, एंड रीड होने के बाद वो डेटा कहाँ पे जाएंगे, डेटा सेट के अंदर जाएंगे, राइट। मतलब स्ट्रीम पे से एक्सएमएल रीड होगी, उसके अंदर जो डेटा होगा वो जाएगा डेटा सेट के अंदर। लाइकवाइज ऑब्वियसली अगर हम एक्सएमएल रीड कर सकते हैं तो उसका स्ट्रक्चर भी हम रीड कर सकते हैं, राइट। सो वो भी स्ट्रीम के ऊपर से स्ट्रक्चर रीड करने के बाद अकॉर्डिंग टू दैट वी विल असाइन दैट स्ट्रक्चर विद इन द डेटा सेट। सो अगर मैं चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकती हूँ तो उसे रिजेक्ट भी कर सकती हूँ। मतलब मुझे अगर चेंजेस को रोल बैक करना है, दैट इज अनडू जैसा टास्क परफॉर्म करना है, राइट, तो वो मैं रिजेक्ट चेंजेस मेथड का यूज करके कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज रिसेट, मुझे सारे टेबल्स क्लियर कर देने हैं, सारे रिलेशंस रिमूव कर देने हैं, राइट, कंस्ट्रेंट्स रिमूव कर देने हैं, तो मैं ये रिसेट मेथड का यूज कर सकती हूँ ताकि जो डेटा सेट है वो अपने ओरिजिनल स्टेट के ऊपर आ जाए। एंड अनदर टू मेथड्स आर राइट एक्सएमएल एंड राइट एक्सएमएल स्कीमा, जैसे हम यहाँ पे रीड करते थे, रीड एक्सएमएल एंड रीड एक्सएमएल स्कीमा, राइट। लाइकवाइज देयर आर टू अनदर मेथड के वी कैन राइट करंट डेटा फॉर द डेटा सेट स्ट्रीम के ऊपर से। लाइकवाइज अगर मुझे डेटा सेट का स्ट्रक्चर राइट करना है इन टर्म्स ऑफ एक्सएमएल, सो वो भी मैं कर सकती हूँ। यहाँ पे जो रीड एक्सएमएल एंड रीड एक्सएमएल स्कीमा था वो रीड करता था, राइट, जो भी स्ट्रीम है उसके ऊपर से रीड होता था, लेकिन यहाँ पे मुझे वो एक्सएमएल क्रिएट करके राइट करना है टू द स्ट्रीम, राइट, दैट इज राइट एक्सएमएल एंड राइट एक्सएमएल स्कीमा, राइट। So students, these are the methods of data set, and data set can also be used as a control, and it is available in data tab of toolbox, right, जहां से हमें डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल मिलता है वहां से ही हमें डेटा सेट कंट्रोल भी मिल सकता है, right? So students, this is all about the control category, that is data. According to your syllabus, there are only two controls which you need to study within this category of control, that is data grid view control and data set control. So data category of the controls यहाँ पे complete होती है।